तो स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सिविल कोड के रिगार्डिंग, ठीक है, जिसमें कि आप जानते ही हैं कि हमारा अब रिज़ल्ट हमारा जल्द पब्लिश होने वाला है। और जो डेट हमारा क्या है, 3 सितंबर हमारा डेट है जब हमारा रिज़ल्ट आने वाला है। ओके, और जो इंटरव्यू है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, हमारा 8 सितंबर से हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। ये बात तो सभी को पता ही है। ओके, तो हम बात करने वाले इस वीडियो में कि हमारा जो इंटरव्यू है, ठीक है, जो इंटरव्यू हमारा होने वाला है 8 तारीख से, वो पहले तो कितने नंबर का हमारा है, टोटल 10 नंबर का है हमारा। ओके, और कट ऑफ भी मैंने आपको बताया हुआ कट ऑफ क्या जा सकता है, ठीक है। तो ये जो 10 नंबर है ये आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आप जो भी बच्चे हमारे बॉर्डर पे हैं, ओके, जो भी बच्चे हमारे बॉर्डर पे हैं, तो उनके लिए 10 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। इसमें से जो बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे वो एकदम अपने आप को सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो आपके लिए इंटरव्यू में क्या क्या हो सकता है, क्या पूछा जा सकता है, कैसे जाना है, क्या जाना है, ठीक है, तो वो सब मैंने आपको, जो मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था इंटरव्यू वाला पार्ट 1, ठीक है, मैंने उसको पार्ट 1 तो नाम नहीं दिया था, लेकिन वो पार्ट 1 ही है। ओके, तो आप अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर जाके देखें। मैं आपको बता देता हूँ उस वीडियो में अभी क्या क्या मैंने आपको बताया है और क्या क्या चीज़ें हैं, और उसका जो PDF है वो भी मैं आपको अपने ग्रुप पे अवेलेबल करा दिया हूँ। तो मैं सब बात अभी आपको बताता हूँ क्या क्या है। ओके, तो ये जो PDF आप देख रहे हैं मेरे सामने अभी ओपन है, ये एक सेकेंड, ठीक है, ये PDF है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एंट्री क्या कैसे करना है, एंट्री के बाद आपको क्या क्या बातें बोलनी है, ठीक है ना, क्या क्या बातें बोलनी है, कैसे बैठना है, क्या आपको इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी लैंग्वेज आपका क्या होना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, ये सब बातें मैंने आपको पार्ट 1 में करा दिया है, ठीक है ना। और आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो पार्ट 1 वीडियो आप जाके जरूर पहले इसको वॉच कर ले हमारे प्लेलिस्ट में, या फिर आपको वीडियो सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा पार्ट 1 इंटरव्यू का। ओके, और इसका जो PDF है, ये जो PDF है हमारा, इस वीडियो का वीडियो मैंने अपने जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ओके, मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं। ओके, हमारा टेलीग्राम चैनल का ये हमारा नाम है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपका जो PDF है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। ये PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, और इसका जो PDF पार्ट 2 है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जो पार्ट 2 है आज जो मैं आपको बताऊँगा पार्ट 2 का जो PDF है वो मैं अपलोड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, उस समय जो हमारा सब्सक्राइबर मात्र 13 सब्सक्राइबर थे, ठीक है ना, मात्र 13 सब्सक्राइबर थे। तो मैंने आपको बोला था कि जब इस पर 30 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपको वीडियो, ये जो हमारा PDF है वो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, आपने उस बहुत अच्छा प्यार दिया मुझे, और यहाँ पे 43 सब्सक्राइबर हमारा हो गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया था। मैं आपको वादा करता हूँ इस पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा, जो भी हमारा PDF है, नॉलेज वाले जो भी कुछ है, जो मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है। और पार्ट 2 जो इसका जो मैं अपलोड करूँगा वो मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ जब इस पर, इसको अब अगला जो मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ, ये टारगेट आप प्लीज़ कंप्लीट करा ही दें। अगला जो टारगेट 60 सब्सक्राइबर मेरा हो जाएगा, ठीक है ना, 60 सब्सक्राइबर मेरा हो जाएगा तो मैं पार्ट 2 है वो मैं अपलोड कर दूंगा। पार्ट 2 आप जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो कितना महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने एक्स्ट्रा उसमें बता रखी है, तो उसको आप वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। लेकिन वो तभी अपलोड होगा जब यहाँ पे मेरा लगभग 60 सब्सक्राइबर मेरा पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो डायरेक्ट हम आपको जो PDF है उस पर ले चलते हैं। पार्ट 1 में आपको सब कुछ मैंने बता रखा है, इंट्रोडक्शन से लेकर सब कुछ मैंने आपको बता दिया, वो आप उसको आप अपना पूरा एक बार वॉच कर लेना। पार्ट 2 में आज हम जो जानने वाले हैं पटना हाई कोर्ट रिगार्डिंग, ठीक है, आपसे पटना हाई कोर्ट के रिगार्डिंग क्या सवाल पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारा कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें लगभग सब इंक्लूड कर दिया। लगभग 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन वो पूछेंगे, ऐसे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। वो कि जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं पटना हाई कोर्ट से लेकर, मैंने सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया। आपको और कहीं पेड वो ये कुछ देने का जरूरत नहीं, सब कुछ मैं आपको फ्री में अवेलेबल कर रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, जैसे रिजल्ट आपका आए तो आपको जो मैंने बताया था पार्ट 1 वीडियो में, आपको जो कैमरा के सामने बोलना है या फिर मिरर के सामने बोलना है, या फिर 2-3 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए उनके सामने, ठीक है। तो ऐसा कीजिए तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। फिर भी आपको डर लगता है तो वो भी मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कैसे क्या
क्या करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा क्या क्या हमारा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हमारा पटना हाई कोर्ट, ठीक है, पटना हाई कोर्ट का जो स्थापना कब हुआ था। पटना हाई कोर्ट का स्थापना हमारा हुआ था 3 फरवरी 1916 को। वहाँ पटना हाई कोर्ट का क्या हुआ था, हमारा स्थापना हो चुका था, ठीक है। चलिए, पटना हाई कोर्ट पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी, ठीक है। किस हमारा जो अधिनियम था वो हमारा किसके थ्रू, हमारा एक्ट के थ्रू हमारा पटना हाई कोर्ट का हमारा स्थापना किया गया था, ठीक है। तो वो हमारा किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1915 के तहत क्या हुआ था, पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था, ठीक है। ये उतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, उसका आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप उसको नोट डाउन करके जब पे कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। या इसका पीडीएफ तो मैं अवेलेबल करा ही दिया हूँ, लेकिन फिर इसको आप क्या करिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये भी स्टार मार्क कर ही लीजिए। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो बाकी ये पटना हाई कोर्ट की पहली सिटिंग कहाँ हुई थी। तो हमारा कहाँ हुई थी, बांकीपुर पटना में इसकी पहली सिटिंग हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी, बांकीपुर पटना में इसकी पहली सिटिंग हमारी हुई थी जहाँ, ठीक है। फिर पूछ रहा है अगला क्वेश्चन जो वहाँ पूछा जा रहा है, पटना हाईकोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन था, ठीक है। जब वहाँ पटना हाईकोर्ट का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था, तो सबसे पहले जो हमारे जज थे वो कौन थे हमारे, तो जज हमारे कौन थे, जस्टिस एडवर्ड मेनर्ड डेस चैम्प्स चैमियर। बहुत लंबा चौड़ा इनका नाम है, ठीक है। तो आप ये नाम आप इसको याद कर लीजिएगा, ये भी इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए कि हमारे जो पटना हाईकोर्ट के पहले जो हमारे चीफ जस्टिस कौन थे, तो जस्टिस एडवर्ड मेनर्ड डेस चैम्प्स चैमियर, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा इनका नाम है, ओके। फिर पूछा जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट का पहला भारतीय चीफ जस्टिस कौन था, ठीक है। तो जस्टिस सफरुद्दीन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे इसको स्टार मार्क कर ही लीजिए। में भी पूछा जाए कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो हमारे ये अंग्रेज ये अधिकारी थे, ये थे। फिर अगर भारतीय पूछ दिया तो जस्टिस सफरुद्दीन, ये आप नाम ऐसे याद कर लिए। मे भी बिहार के किसी अदर एग्जाम में, ठीक है, इसमें नहीं पूछा जाए, लेकिन बिहार के अदर कोई भी आपका पेपर हो सकता है, तो उसमें ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पटना हाईकोर्ट के पहले भारतीय चीफ जस्टिस कौन था, तो जस्टिस सफरुद्दीन हमारे पहले हमारे चीफ जस्टिस थे, ठीक है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, बाकी में भी किसी और एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक। तो वर्तमान में जो हमारे पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो कौन, हमारे जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली, ठीक है। ये हमारे कौन है अभी वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में मैं जो वहाँ पे इधर था, इसको आप सही कर लीजिएगा। जो जस्टिस कौन है वो मैं जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली, ओके। पटना हाईकोर्ट में कुल सैंक्शन जज स्थिति कितनी है, ठीक है। पटना हाईकोर्ट में जो हमारे जजेस की संख्या वो कितनी है, 53 जजेज है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 200, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट के किस आर्टिकल तक स्थापित किया जाता है। जो हाँ पटना हाईकोर्ट है वो हमारे संविधान के किस आर्टिकल के तहत हमारा स्थापना हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंटरव्यू में और बिहार के बाकी एग्जाम में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट का किस आर्टिकल तक स्थापित किया गया। तो आर्टिकल 214 तक हमारा इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, ठीक है। फिर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना हाईकोर्ट के जजेस कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। पटना हाईकोर्ट के जजेस कौन अपॉइंट करता है, तो भारत के प्रेसिडेंट, सीजीआई और गवर्नर की कंसल्टेशन से, ठीक है। जो इसका जो हमारे अपॉइंटमेंट कौन करता है, हमें ये कौन करता है, भारत का प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे, सीजीआई और गवर्नर कंसल्टेशन के एडवाइस पे, ठीक है ना। चलिए, पटना हाईकोर्ट का जुडिशन क्या पूरे बिहार राज्य में है, ठीक है। हाँ, ये भी याद कर लीजिएगा कि इसका मोटो क्या है, पटना हाईकोर्ट का मोटो क्या है, जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। पटना हाईकोर्ट का मोटो क्या है, जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है, सबके लिए न्याय। महिला जज आप इसको याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह हमारी पटना महिला जज कौन थी, ठीक है। तो जस्टिस इंदु प्रभा सिंह हमारी पहली महिला जज थी, ठीक है। जुबली ये सब हमारा, मैं इसको स्किप करता हूँ, ये सब पीडीएफ में है, इसको आपको पढ़ने का मन हो आप पढ़ लीजिएगा, वरना इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लिया, 100 साल तो पता है, जब 1916 में हमारा इसका स्थापना हुआ था, देखिए 100 साल बाद क्या होगा, 2016 में इसका क्या होगा, हमारा सेंटेनरी सेलिब्रेशन हमारा किया जाएगा, ठीक है। 100 वर्ष शताब्दी समारोह, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, शताब्दी समारोह कब हुआ था, हमारा 2016 में हुआ था। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है, ठीक है। हाई कोर्ट राज्य स्तर पर हाईएस्ट कोर्ट है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का पूरे राज्य स्तर पर हाईएस्ट कोर्ट है। और आप अभी किस चीज़ से तैयारी और सिविल, हाँ ये भी आप मत रहे कि मैं सिर्फ भाई पटना हाई कोर्ट का ही सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो पार्ट 3 में लाने वाला हूँ, ठीक है। जो पार्ट 3 में जो लाने वाला हूँ उसमें
सिविल कोड क्या है, जितने भी हमारे टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं 100 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। वो भी लगभग कितने 100 क्वेश्चन के आसपास आपका क्वेश्चन वो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आपको घबराना नहीं है। पार्ट 2 में पटना हाई कोर्ट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको इसमें कराऊंगा, और पार्ट 3 में जो सिविल टर्मिनोलॉजी जितने भी सिविल कोड से रिलेटेड है वो सब मैं आपको पार्ट 3 में कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आपको ये वीडियो आपको पल पल अपडेट मिलते रहेगा। और जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सारा PDF आपको वहीं पर अवेलेबल होगा जब, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है हमारे क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाई कोर्ट जो है हमारा कौन कौन सा रिट जारी करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए जो हमारा जो रिट है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो हमारा रिट है वो पहले हमारा जो सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है और हाई कोर्ट जो जारी करता है, दोनों का कौन सा आर्टिकल है। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल आपको पता हुआ आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 32 हमारा सुप्रीम कोर्ट वाला आर्टिकल है। और हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है हमारा 226, ठीक है। आर्टिकल कौन सा हमारा 226, जिसके तहत क्या करता है हमारा जो हाई कोर्ट है वो हमारा रिट जारी करता है, ठीक है ना। और कितने प्रकार के हमारे रीट होते हैं, टोटल रीट हमारे कितने होते हैं, हमारे 5 प्रकार के हमारे रीट्स होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरी, प्रोविजन और को वेरेंटो, ठीक है। अब ये सब क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला, ये सब हमारा क्या होता है तो सबसे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप ये जान लीजिए, ये तो हमारा आर्टिकल क्या था 32 था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 तक रीट जारी करता है। और टोटल रीट कितने होते हैं हमारे 5 रीट होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरी, प्रोविजन और को वेरेंटो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए। ये तो मैंने बता दिया, चीफ जस्टिस हमारे भारतीय जस्टिस सफीउद्दीन, महिला का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मुस्लिम चीफ जस्टिस, हाँ ये दलित आप याद करना है तो याद कर सकते हैं, बाकी बिहार के किसी अदर एग्जाम में ये आ सकता है। ये सब मैंने क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। अब बाकी एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट इससे आप पढ़ सकते हैं। पटना हाई कोर्ट का भी कोई एग्जाम हुआ तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको सहूलियत मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सब मैं आपको स्किप कर रहा हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया जुबली ऊपर, ये शताब्दी समारोह भी मैंने बता दिया, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना हाई कोर्ट का कौन कौन सा किस आर्टिकल के बीच में आता है, ठीक है। जो हाई कोर्ट का जो पावर होता है किस आर्टिकल के बीच में आता है, 214 से लेके 231 के बीच में, ठीक है। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन कहीं में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। रीड्स मैंने आपको बता दिया 5 रीड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी, मतलब टू हैव द बॉडी या फिर ब्रिंग द बॉडी, ठीक है, ब्रिंग द बॉडी, प्रस्तुत किया गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। मैंडमस मतलब वी कमांड, हम लोग परमा आदेश जिसको बोलते हैं, ठीक है, परमा आदेश, हम लोग आदेश दे रहे हैं। सर्टियोरी, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड, ओके। फिर प्रोविजन रिट, ये होता है कि इस परमा, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में इसका मैं भी नाम भूल रहा। इसमें क्या होता है कि जब कोई अपर कोर्ट क्या लोअर कोर्ट को किसी अधिकार से बाहर गया है तो कोई भी आदेश जारी करता है कि ये आपको फॉलो करना है, या फिर आपका जो लॉ था उसको हम यहाँ पे इसको हम होल्ड डाउन में रखें, ठीक है। कोई वारंटो मतलब तो आप किस अधिकार से ये चीज़ हमसे पूछ रहे हैं भाई, किस अधिकार से, किस आपको ऐसा क्या अधिकार मिला है कि आप हमसे कुछ भी मांग रहे हैं, ठीक है, कोई वारंटो। हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो आपका सिटीजन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 10 साल आप एडवोकेट होने चाहिए और जुडिशियल ऑफिस में, ठीक है। 10 साल आपको क्या होना चाहिए, एडवोकेट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनऑगरेशन किसने किया था, ठीक है, इसका उद्घाटन किसने था। उस समय जो हमारे जो लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है, जो कौन थे हमारे वाइसराय, कौन थे हमारे वाइसराय ऑफ इंडिया थे, इन्होंने क्या किया था, इसका ना उद्घाटन किया था लॉर्ड हार्डिंग। और कब हुआ था हमारा 3 फरवरी 1916 के समय हमारा क्या था, इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है।
एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे देख, अगला क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट का एक प्रसिद्ध पीआईएल केस कौन सा था? राइट टू एजुकेशन संबंधी केस हमारा पटना हाईकोर्ट का एक प्रसिद्ध पीआईएल केस है। ठीक है, पीआईएल का मतलब क्या होता है? पीआईएल का फुल फॉर्म को पता होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट मुझे। चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया कि हमारा जो प्रेजेंट जस्टिस कौन है। हमारे टोटल सैंक्शन 53 जजेज हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और जस्टिस फॉर ऑल। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पटना हाईकोर्ट के जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। मैंने आपको यहाँ पे इसका स्थापना बता दिया, किसके समय काल हुआ था, पहले हमारे जज कौन थे, अंग्रेज, फिर पहले भारतीय कौन हुए, ये भी मैंने बता दिया। महिला जज कितनी थी वो बता दिया, किस आर्टिकल का था हमारा इसका स्थापना होता वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर मैंने आपको हैबियस कॉर्पस रिट के बारे में बता दिया, किसी आर्टिकल का रिट हमारा जारी किया जाता है, इसका मोटो क्या है, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो इसका जो PDF है, ठीक है, इसका जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ओके, वहाँ पे आपको क्या करना है? 60 सब्सक्राइबर पहले पूरा करना है। जैसे 60 सब्सक्राइबर पूरा होगा, ये वहाँ पे PDF वहाँ पे आपको अपलोड मिल जाएगा। ठीक है ना, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, मैं पार्ट 3 लाने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो वो है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कि जो पार्ट 3 जो हमारे आने वाला है पार्ट 3, उसमें मैं आपको सिविल कोर्ट, ठीक है, सिविल कोर्ट रिगार्डिंग, जैसे सिविल में जितने भी टर्म्स यूज होते हैं, कोर्ट से रिगार्डिंग जितने भी टर्म्स हमारे जो हमारे कोर्ट में यूज होते हैं, ठीक है, जजेज वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो क्लर्क का क्या काम होता है, जितने भी क्वेश्चन है वो पार्ट 3 में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, जल्दी से आप इसको वीडियो को देख लें। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।